Hello, bachcho, let's read this question. The question says that which of the following situations would most likely result in the highest rate of natural selection? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड, ऑप्शन बी दे रखा है लो म्यूटेशन इज एन स्टेबल एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी दे रखा है नेचुरल कॉम्पिटिशन, ऑप्शन डी दे रखा है रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें उन्हीं ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल पॉसिबल है जो अपने बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सके और अपने अंदर चेंजेस और वो मॉडिफिकेशन ला सके, इसके अकॉर्डिंग वो खुद को अपने एनवायरनमेंट में फिट कर सकते हैं और इस तरह से कहीं से वो आगे सस्टेन कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट में कहा गया है रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें ऑफस्प्रिंग होंगे, जो ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऑफस्प्रिंग सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनेंगे, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा उनमें। अगर सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनमें वो एडेप्टेशंस नहीं आएंगे, वो चेंजेस नहीं आएंगे और नई वैरायटी नहीं मिलेगी, इसलिए उनका सर्वाइवल ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी लो म्यूटेशन इन अ स्टेबल एनवायरनमेंट। अगर लो म्यूटेशन होगा तो लो म्यूटेशन के केस में भी जो चेंजेस, जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस, जो नेसेसरी चेंजेस चाहिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए, तो वो कम होंगे। तो इस तरह से लो म्यूटेशन होगा तो वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट तो चेंज होता है लेकिन अगर वहाँ पर ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस नहीं लाता है, कोई एडेप्टेशन नहीं करता है, बहुत कम एडेप्टेशन या चेंजेस होते हैं, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। लिटिल कंपटीशन, लिटिल कंपटीशन की बात करें तो जब कंपटीशन लिटिल होगा तो यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? लिटिल कंपटीशन में, लिटिल कंपटीशन में सब इक्वल होंगे, ऑल आर सिमिलर, ऑल इक्वल, ऑल इक्वल रहेंगे तो उनमें बहुत कम कंपटीशन होगा। कम कंपटीशन होने की वजह से क्या होगा? उनमें बेस्ट क्वालिटी या बेस्ट लाइफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके नहीं निकल पाएगा और बेस्ट ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म इवॉल्व नहीं होगी तो आगे उनका इम्प्रूव्ड वैरायटी भी डेवलप नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस यानी कि नई वैरायटी डेवलप होती है और आगे वही सस्टेन करती है जो स्टेबल या पर स्टेबल एंड नेचुरली सिलेक्टेड हो, इसका नेचुरल सिलेक्शन हो, यानी कि बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन होगा और बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन होगा तो वही आगे ज़्यादा सस्टेन कर पाएगी। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तो हम करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मेथड। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.